Hello student, today's topic is structure of atom. Structure of atom. एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है ये हमें इस चैप्टर के अंदर डील करना है, और किस तरह से एटम के स्ट्रक्चर को खोजा गया, उसमें किस तरह से रिवॉल्यूशन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, प्रोटॉन्स के या न्यूट्रॉन्स के, किस तरह से ये प्रेजेंट रहते हैं एटम्स के अंदर, ये सारी चीज़ हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो भी मैटर होता है वो एटम से मिलकर बना होता है। एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं। अब द क्वेश्चन ये आता है कि अगर एटम है, मैटर में हर मैटर एटम से मिलकर बना हुआ है, तो उस एटम का स्ट्रक्चर होता कैसा होगा। इसमें रेडियो एक्टिविटी जब आई थी तब रेडियो एक्टिविटी ने ये बताया था कि एटम डिविजिबल होता है, यानी एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। अब क्वेश्चन ये भी रहता है कि अगर हम एटम की बात करते हैं तो एटम में यूजली जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, यानी एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल की तरह काम करता है, न्यूट्रल थिंग की तरह काम करेगा। द थिंग इज दैट कि हमें कैसे पता है कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है या प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है या न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होगा या इनके ऊपर चार्ज होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही पता चली हैं। अगर आप कभी अपने ड्राई हेयर्स पे कॉम्ब को जोर से रगड़ते हैं और फिर आप किसी पेपर के पास लेके आते हैं तो आपने देखा होगा कि पेपर उससे अट्रैक्ट हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जब ये जो मैटर है, ये जो हेयर थे, ये जो मैटर है, उससे हम कॉम्ब को रगड़ रहे थे। कॉम्ब भी कैसा है, एक मैटर है, एटम से मिलकर बना है। सो ड्यू टू द फ्रिक्शन उसके जो पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो चार्ज हो जाते हैं, और चार्ज होने की वजह से ये अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हुआ तो ये पता लगा कि जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर, उसमें या तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। इन सब की डिस्कवरी को देखते हुए, इन सब की चीज़ों को देखते हुए हमने सबसे पहले डिस्कवरी हुई है इलेक्ट्रॉन्स की। तो हम इस चैप्टर के अंदर जो शुरुआत कर रहे हैं दैट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से शुरुआत करेंगे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। See, it is done by the J.J. Thomson. J.J. Thomson. J.J. Thomson was the scientist. इन्होंने क्या किया, एक ग्लास ट्यूब ली सिलेंड्रिकल शेप में, ग्लास ट्यूब लिया इस तरह से, इसको हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया, हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया, लगभग 10,000 वोल्ट। इसके अंदर भरी हुई है गैस, कोई भी गैस हो सकती है, एनी गैस, और प्रेशर रखा गया है वेरी लो प्रेशर, लो प्रेशर। एक इलेक्ट्रोड जो है पॉजिटिव है और दूसरा इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिव है। इसको मैं प्लस लिख देती हूँ, इसको नेगेटिव लिख देती हूँ। देखिए हुआ क्या, जैसे आप वोल्टेज यहाँ से बैटरी अप्लाई की, आपने की ऑन किया, तो यहाँ पर से इलेक्ट्रोड पर से देखा गया एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि बहुत ही फाइन पार्टिकल्स यहाँ से मूव हो रहे हैं, और मूव होके वो किस तरफ जा रहे हैं, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहे हैं यानी ये पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इट मीन्स दैट कि ये जो रेज यहाँ से निकल रही हैं, ये जो पार्टिकल रेज हैं, ये नेगेटिवली चार्ज होनी चाहिए क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। और सिंस ये कैथोड से निकल रही थी इसीलिए इन रेज को कहा गया कैथोड रेज। सो कैथोड रेज आर negatively charged particle which originate from cathode। तो ये जो बीम थी, ये जो लाइट थी, ये जो पार्टिकल्स थे, इनको कहा गया बाद में इलेक्ट्रॉन। सो हम कह सकते हैं कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विच ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड एंड ऑल्सो नोन एज
and also known as इलेक्ट्रॉन। कैसे जाना गया है इनको? इलेक्ट्रॉन्स में। इसका सिंबल होता है इलेक्ट्रॉन का ई जैसा। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इन रेज को, ये जो रेज होती है इनमें नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है जिसको हम कैथोड रे के नाम से जान रहे हैं। अगर इनमें नेगेटिव चार्ज है तो इस इलेक्ट्रॉन में भी कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। इसीलिए ये माना गया कि एटम के अंदर जो एक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, वो कैसे चार्ज होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। लिख सकते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जब ये बीम निकलती हैं तो दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। सो हम कहेंगे इसमें नेक्स्ट कैरेक्टर हो जाएगा कैथोड रे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में ये ट्रेवल करते हैं, सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे। नेक्स्ट, कैथोड रे के पास अगर हमको ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उससे इन पर फर्क पड़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डालने से भी ये डाइवर्ट हो जाती हैं और मैग्नेटिक फील्ड डालने से भी ये डाइवर्ट हो जाती हैं। सो दे रिस्पॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पहला कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? सो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। सेकेंड पॉइंट हम डालेंगे दैट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? इट्स अ नेगेटिवली चार्ज। इसका सिंबल कैसा होता है? तो सिंबल की हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, दैट इज द ई, और इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो नेगेटिवली चार्ज आएगा और मास इसका अप्रॉक्सीमेट कंसीडर किया गया है जीरो सिंबलाइजेशन में। तो ध्यान देंगे यहाँ पर दैट इज E-1 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर मास शो करते हैं दैट इज 0। So this is the symbol of electron, but actual mass of the electron, mass of electron will be is equal to 9.1 10 to power minus 31 kg. This is the mass of electron. Next बात करते हैं, that is इसके ऊपर चार्ज कितने का होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज हम देखते हैं इट्स नॉट -1, इस सिंबल में दिखाया गया है। इसका एक्चुअल चार्ज होता है 1.6 10 to power minus 19 कूलम। C means कूलम। कूलम is a unit of charge. So that is the mass of the electron 9.1 10 to power minus 31 kg। लेकिन सिंबल में हमने इसको 0 शो कर रहे हैं। And charge on electron is 1.6 10 to power minus 19 कूलम। Now इससे हमें ये पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कितने का होता है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। सो द फर्स्ट जो डिस्कवरी हो गई है वो इलेक्ट्रॉन की है। अब सेकेंड डिस्कवरी पे हम आते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन की। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? इसको आप नोट कर लें, फिर हम प्रोटॉन का डिस्कवरी देखते हैं। इसमें एक पॉइंट और आपको बता देते हैं, दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इज इक्वल टू 1/1840 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम सबसे स्मॉलेस्ट है, तो सबसे स्मॉलेस्ट है तो उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो सकता है? दैट इज 1/1840 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब सिंस हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक मास है, हमने AMU जो लेते हैं एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज 1U, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/1840U। सो मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इज इक्वल टू mass of electron will be is equal to 1/1840 times of mass of hydrogen atom. These point about the electron. अब हम बात करते हैं प्रोटॉन्स की। डिस्कवरी ऑफ
प्रोटॉन। सी प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे। प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है इट्स गिवन बाय गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने भी क्या लिया, एक डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब लिया, सेम लाइक कैथोड रे की तरह जैसे थॉमसन ने लिया था, हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया, वही नियर अबाउट 10,000। एक कैथोड हो गया और दूसरा क्या हो गया है, एनोड हो गया। दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज। सपोज यहाँ पर कोई भी गैस डाली हुई है, यूजली हाइड्रोजन गैस डाल दी जाती है क्योंकि हाइड्रोजन गैस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बहुत कम है। ये कैसे कंसीडर किया, क्योंकि उसका मास कम था। लो प्रेशर अप्लाई किया, जैसे ही गैस इसमें पास होनी शुरू होती है तो हमने देखा था पिछले एक्सपेरिमेंट में कि यहाँ से कैथोड रेज निकलना स्टार्ट हो जाती है। कैथोड रे इज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपस में ट्रेवल करते जाते हैं तो वो कैथोड रे का फॉर्म ले लेते हैं। यहाँ पर प्रोटॉन को देखने के लिए यहाँ पर एक परफोरेटेड प्लेट रखी गई, परफोरेटेड प्लेट जिसमें होल रहता है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलना शुरू हुए, यानी कैथोड रेज जब यहाँ से पास हो रही है तो वो इस परफोरेटेड प्लेट से कोलाइड करती है, और कोलाइड करने के बाद देखा गया कि जो बीम इस तरफ मूव कर रही थी पॉजिटिव चार्ज की तरफ, वो एक्चुअली वो बीम किस तरफ लौटने लगी है, माइनस चार्ज की तरफ लौटने लगी है। तो इससे पता लगा कि जब ये कोलाइड हुए तो ये आपस में इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड होकर एक नए तरीके का पार्टिकल डेवलप कर लिया जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब ये प्रोटॉन सिंस नेगेटिव कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, इसलिए हमने ये डिसाइड कर लिया कि इसके ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो बीम है, ये जो बीम पॉजिटिव पार्टिकल्स की जो बीम है उनको हम बोलेंगे एनोड रेज। तो एक्चुअली ये कहलाती हैं एनोड रेज। एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और जिस तरह से बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इस कैथोड रे कहलाती है, ऐसे ही बीम ऑफ प्रोटॉन, बीम ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। बीम ऑफ प्रोटॉन known as एनोड रेज। तो हम कह सकते हैं कि एनोड रेज ही एक्चुअली क्या है, प्रोटॉन है। तो जैसे कैथोड रे इलेक्ट्रॉन थी, वैसे ही एनोड रेज प्रोटॉन है, और इनके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिवली चार्ज। और हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दैट इज ई के ऊपर प्लस का चार्ज। तो इस तरह से हम प्रोटॉन बनाते हैं। अब जो कि ई सिंबल इलेक्ट्रॉन के लिए है, इसीलिए इस सिंबल के बजाय हम लोग करने लगे हैं पी। पी मतलब प्रोटॉन, एंड प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। आपने देखा कि किस तरह से है ना एनोड रेज क्रिएट हुई है। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि क्या एनोड रेज एनोड से ओरिजिनेट होती है, तो नहीं, ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं हुई है। देखिए यहाँ पर रेज नहीं है। रेज इस परफोरेटेड प्लेट से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की बीम आपस में जब कोलाइड की तो एक नए तरीके का पार्टिकल बना जिसपे पॉजिटिव चार्ज था। सिंस वो पॉजिटिव चार्ज है एनोड, इसीलिए इसको बोला गया है एनोड रेज। लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि एनोड रेज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनोड। दे एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैथोड, बट इन द मिडल ऑफ द पाथ दीज इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड एंड फॉर्म अ न्यू पार्टिकल जो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, एनोड की तरफ, कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। सो इस तरह से उनको बोला गया है एनोड रेज। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं कि एनोड रेज में मास कितना होता है। तो देखिए एनोड रेज को कंसीडर किया गया है हाइड्रोजन गैस के बराबर, और हाइड्रोजन गैस में सबसे लाइट पार्टिकल होता है और उसी में प्रोटॉन रहते हैं। सो हम कह सकते हैं कि दैट मास ऑफ proton will be is equal to mass of hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम का मास है 1 U,
उसमें इकलौता एक इलेक्ट्रॉन था जो निकल के चला गया और वही वापस होके आ रहा था, इसीलिए उसका जो भी मास कंसीडर किया गया वो मास किसके बराबर माना गया है, मास ऑफ प्रोटॉन। इसमें मास ऑफ प्रोटॉन will be is equal to 1.6 10 to power minus 24 gram. 1.6 10 to power minus 24 gram, that is the mass of proton. And mass of proton, मास ऑफ प्रोटॉन विल बी इज इक्वल टू 1u के बराबर लिया गया है। 1u मतलब एब्सोल्यूट यूनिट के बराबर। तो अगर रिलेशनशिप देखा जाए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन में, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इज इक्वल टू 1/1840 मास ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है, और मास ऑफ हाइड्रोजन एटम एक्चुअली क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन से 1840 टाइम्स हेवियर होता है। सो वी कैन से दैट मास ऑफ प्रोटॉन या प्रोटॉन इज, इसको ऐसे लिखते हैं, प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। ओके, so mass of proton will be is equal to mass of electron. Now अब अगर हम बात करें कि इसके ऊपर चार्ज कितने का होता है, तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज रहेगा वही चार्ज प्रोटॉन पे भी कंसीडर किया गया है, क्योंकि एटम्स होते हैं न्यूट्रल। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर 1.6 10 - 19 है तो प्रोटॉन के ऊपर भी उतना ही होगा, तभी तो एटम न्यूट्रल हो जाएगा। सो चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन विल बी इज इक्वल टू 1.6 10 - 19 कूलम। दिस इज द एब्सोल्यूट कहलाता है, ये एब्सोल्यूट चार्ज कहलाता है। और रिलेटिव चार्ज की अगर हम बात करते हैं, ध्यान देना, एब्सोल्यूट charge on proton is 1.6 10 - 19 coulomb, and relative charge on proton will be is equal to +1। जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए किया गया, नोट कर लीजिएगा, एब्सोल्यूट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी इज इक्वल टू 1.6 10 - 19 कूलम एंड रिलेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी इज इक्वल टू -1। मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही हूँ प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में। जैसे प्रोटॉन का ले रखा है हमने 1.6 10 - 19, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का था, लेकिन क्या रहेगा, ये एब्सोल्यूट रहेगा। ऐसे ही प्रोटॉन का रिलेटिव अगर +1 है तो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव भी कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। रिलेटिव का मतलब होता है किसी से उसका कंपैरिजन होना। तो लोएस्ट यूनिट 1.6 10 - 19 है, तो अगर हम रिलेटिव देखते हैं तो 1 ही आंसर आएगा। सो दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव -1 और प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज विल बी इज इक्वल टू +1। तो सिंबलाइजेशन इसका कैसा हो जाएगा, P के ऊपर प्लस का चार्ज, मीन्स P पर प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज रहता है। और इसका मास चूंकि कंसीडर 0 नहीं किया जाता है, मास हैवी है। कितना हैवी है ये इलेक्ट्रॉन से, 1840 टाइम्स हैवी है, इसीलिए हम इसको लिख रहे हैं P प्लस के बराबर, यहाँ लिखेंगे 1। सो द सिंबल इज P, नीचे 1 और यहाँ पे प्लस, दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन। नाउ द नेक्स्ट पार्टिकल जो आता है एटम के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन। इसको आप लिख लें, फिर हम न्यूट्रॉन के बारे में बताते हैं। See, here I made a comparison table between the electron, proton और neutron. Comparison table में these are the subatomic particles. Subatomic particles में हमारे पास कौन सा है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का सिंबल 1+1, दिस इज कॉल्ड द चार्ज। ये चार्ज प्रेजेंट कर रहा है और ये मास प्रेजेंट कर रहा है, दिस इज मास एंड दिस इज चार्ज। इट्स अ रिलेटिव चार्ज एंड रिलेटिव मास। अगर न्यूट्रॉन की बात करते तो न्यूट्रॉन का सिंबल रहेगा 1, क्योंकि इसका जो मास होता है वो प्रोटॉन के बराबर ही रहता है, जबकि चार्ज कैसा होता है, 0 चार्ज रहता है इसका। इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन का है 0 एंड देन इट विल बी -1।
Relative mass proton is 1 u, neutron is 1 u, and electron is 1/1840 times of mass of proton. Charge +1 0 -1 and पोजीशन क्या होगी इसकी? इन द न्यूक्लियस. प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर रहता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर शेल में घूमता रहता है. तो इस तरह से हमारे पास एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल का नेचर आता है. बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स की. डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में इट इज डिस्कवर्ड बाय द चैडविक. चैडविक ने इसको डिस्कवर किया था. अब इसमें हम चीज देखेंगे कि न्यूट्रॉन जो होता है उसके ऊपर चार्ज कैसा होता है. सो न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल. न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल. इट मीन्स कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, नो चार्ज. सेकेंड पॉइंट करते हैं द मास ऑफ न्यूट्रॉन. मास ऑफ न्यूट्रॉन विल बी इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर, मीन्स 1.6 × 10⁻24 kg. इस तरह से मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन बराबर हो जाते हैं 1.6 × 10⁻24 kg. न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होने की वजह से ये न्यूट्रल पार्टिकल है, जबकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है. नाउ वी टॉक अबाउट कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह से प्रपोज किए गए अलग अलग साइंटिस्ट के थ्रू. सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो डिफाइन किया गया या जो बताया गया सबसे पहले जे थॉमसन के थ्रू. थॉमसन एटॉमिक स्ट्रक्चर. थॉमसन्स एटॉमिक स्ट्रक्चर. थॉमसन्स एटॉमिक स्ट्रक्चर. थॉमसन ने क्या बताया कि एक स्फीयर के बॉल की तरह एटम होता है, और जिस तरह से केक के अंदर पुडिंग रहती है उसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी सिचुएटेड रहते हैं पुडिंग की तरह. इसको क्रिसमस केक की तरह भी माना गया है या पम्पकिन की तरह भी देखा गया है. तो देखिए जैसे कि ये जो एरिया रहेगा एम्प्टी एरिया, इसमें बोला गया है कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो स्प्रेड रहेगा, और ये माइनस जो है इलेक्ट्रॉन, उसके केक में जिस तरह से पुडिंग लगाई जाती है वैसे इलेक्ट्रॉन्स इसमें पुडिंग की तरह फिक्स रहेंगे. सो दिस इज द पॉजिटिव चार्ज एरिया, यानी यहाँ पर रहेंगे प्रोटॉन और यहाँ पे रहेंगे दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स. क्रिसमस पुडिंग की तरह उसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया. बाद में इस स्ट्रक्चर को प्रॉपर नहीं माना गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूवेबल थे. रेडियो एक्टिविटी आई जिसमें बताया गया कि इलेक्ट्रॉन्स भी निकल जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, तो फिर इस स्ट्रक्चर को हटा दिया गया. रेडियो एक्टिविटी के दौरान ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम का ही एक पार्ट है. इसमें एक और पार्टिकल को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ मैं यहाँ, दैट इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल इज अ हीलियम एटम. हीलियम एटम जो होता है इसका मास होता है 4 और एटॉमिक नंबर होता है 2. सो अल्फा पार्टिकल मीन्स दैट इज द हीलियम पार्टिकल. दीज आर द, दैट इज वेरी हैवी. एक्चुअली हैवी मीन्स इनका जो मास है दैट इज 4 यूनिट मास रहता है, जबकि ये वाले पार्टिकल जो है वो बहुत ही लाइट रहते हैं, लेकिन इसके कंपैरिजन में वो बहुत हैवी माना गया है. अभी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द रदरफोर्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर.